सो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बच्चों। तो अच्छा स्वागत है आपका यहां पर दोबारा मेरे सामने, जहां पर हम 10th साइंस की वीडियोस की बात कर रहे थे। और अभी तक हमने हमारे चैनल पे 10th साइंस के फिजिक्स के लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के टोटल 9 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हो तो ऊपर दिए गए आई बटन को प्रेस करिए और वो वीडियो जरूर से देख कर आइए, बिकॉज वो चैप्टर इस पूरे 10th साइंस का सबसे मेन चैप्टर होने वाला है, जहां पर भर भर के न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करें बच्चों अपन ने। तो प्लीज वो देख के आइएगा। एंड आज हम शुरू कर रहे हैं एक अलग डोमेन के अंदर, जहां पर हम हमारे 10th साइंस का केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक बेटा, हाँ वही केमिस्ट्री जहां पर आप लोग केमिकल रिएक्शंस के बैलेंसिंग बार बार देख के घबरा जाते हो कि हाँ भैया बैलेंसिंग नहीं हो पा रही है, एग्जाम में क्वेश्चंस पक्का बनते हैं बैलेंसिंग से, लेकिन नहीं हो पाते। तो मैंने इस चैप्टर को बांटा है कुछ अलग कैटेगरीज के अंदर। पहली बात तो बेटा ये कि हमारी वीडियोस अब से लेंथ उसकी कम हो जाएगी, आपको वीडियोस मिलेगी टॉपिक वाइज। अगर आपको पढ़ना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो उस पे एक वीडियो मिलेगी पूरी आपको, भले फिर वो 15 मिनट की हो, 20 मिनट की हो या 10 मिनट की हो। आपको एक साथ आधे घंटे या 40 मिनट्स की वीडियोस नहीं मिलेगी, जहां पर आपको सब कुछ कंबाइन मिलता था, ऐसा नहीं मिलेगा। तो अब से टॉपिक वाइज वीडियोस मिलेगी आपको, जिससे आपको ढूंढना ईजी हो जाए कि मुझे क्या पढ़ना है। क्लियर है? तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, एंड जिसके स्टार्टिंग में हम बात करने वाले हैं पूरे बेसिक्स के बारे में कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, एटम्स सारे क्या होते हैं, एंड देन हम देखने वाले हैं कि पूरा बैलेंसिंग क्या होता है। तो ऐसे ही हम चीजों को स्टार्ट करेंगे एंड उसके बाद जाके हम बात करेंगे इस चैप्टर का मेन टॉपिक, द नेम इज टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। आज हम देखने वाले थे क्या बेटा, वो देखने वाले थे हम कि बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री क्या होते हैं, साथ में इक्वेशंस क्या होती हैं, साथ में टाइप्स ऑफ चेंज क्या होते हैं। एंड रिएक्शंस हम नहीं देखेंगे आज, क्योंकि ये हमारा नेक्स्ट वीडियो का पार्ट है। तो आज हम सिर्फ यही देखने वाले हैं। ठीक, इसके अलावा हमने करते हैं स्टार्ट आज की कहानी हम इस टेबल से। देखिए, तो ये टेबल जो दिख रही है आपको सामने बनी हुई, इस टेबल को ध्यान देने से पहले ये ध्यान दो बेटा कि जब आप क्लास 9th में पहली बार केमिस्ट्री को पढ़ रहे होंगे तो वहां पर आपके सामने डिफरेंट साइंटिस्ट के नेम आए होंगे, और कुछ अगर याद ना हो तो ये जो नाम पक्का याद होगा, जे थॉमसन आया होगा, रदरफोर्ड आया होगा, नील्स बोहर आया होगा। ठीक बेटा, ऐसे मल्टीपल साइंटिस्ट आए थे वहां पर, लेकिन 2 साइंटिस्ट और खास है पढ़ना, क्योंकि उन्हीं की वजह से पता है क्या हो गया है, वो टेबल हमको मिली है। वो टेबल जिसको हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल, वही टेबल है बेटा ये जो कि कॉलेज तक आपका साथ नहीं छोड़ेगी। अगर केमिस्ट्री का आपका लिंक है तो, केमिस्ट्री नहीं है तो कोई बात ही नहीं है फिर तो। ठीक है, तो बेटा ये सारे एलिमेंट्स हमको पढ़ने हैं, टॉप 20 जो होते हैं, बट एलिमेंट्स कहां से कैसे होते हैं एलिमेंट्स, हम वो सब बात करते हैं। देखिए ध्यान से, तो बेटा 18th सेंचुरी के अंदर सबसे पहली बार मेंडलीफ एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि भाई इन सारे एलिमेंट्स जो कि बिखरे पड़े यहां से वहां तक, उन सारे एलिमेंट्स को उनकी कुछ प्रॉपर्टीज के आधार पे हम अरेंज करते हैं एक सिंगल टेबल में, एंड उस अरेंज करने के बाद उस टेबल का नाम दिया, नेम इज पीरियोडिक टेबल। एंड कुछ ही सालों के बाद उस टेबल के अंदर बहुत सारे मॉडिफिकेशन करके, उस ड्रॉबैक्स को क्योर करके उस टेबल को नया नाम दिया, किसने? हेनरी मोसले ने, एंड नाम दिया टेबल का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एंड उसी टेबल को हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि उस टेबल में कोई कमी नहीं है, कमी बहुत सारी होती है, लेकिन बेटा उसको बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट है फिलहाल अभी वो, इसलिए उसको पढ़ रहे हैं यहां पर हम। एंड उसी टेबल के अंदर टोटल 118 एलिमेंट्स होते हैं। उस 118 एलिमेंट्स के अंदर से हमको टॉप 20 एलिमेंट्स पढ़ने हैं, जो कि सामने देख पा रहे हो आप। एंड हमारे 10 तक, ठीक है, इतने ही काम के होने वाले हैं। इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स और होंगे जो काम के होंगे, बाकी मेन तो यही एलिमेंट्स हैं जिसका हम यूज करने वाले 10th केमिस्ट्री के अंदर। तो आपको बेटा इस लेक्चर के बाद ये सारे 20 एलिमेंट्स के बारे में, उनका सिंबल, उनका एटॉमिक नंबर, उनकी वैलेंसी आपको याद हो जानी चाहिए। अगर याद नहीं होती है तो भूल जाओ वो सवाल। फिर कौन सवाल कि भैया पानी का फॉर्मूला H2O क्यों होता है, कभी 2H2O, कभी 2HO क्यों नहीं होता है, कभी HO2 क्यों नहीं होता, H2O ही क्यों होता है। ऐसे मल्टीपल फॉर्मूले है हमारे पास जिनके फॉर्मूले बनाए गए हैं इस टाइप से, तो ऐसे ही क्यों होते हैं। अगर आपको जानना है रीजन तो वैलेंसी याद होनी पड़ेगी। अब वैलेंसी क्या होती है, क्या कैसे निकालोगे, उसके बारे में हम सब बात करेंगे, अभी चिंता मत करो। चलिए ध्यान दीजिए। तो पहले बात 20 एलिमेंट्स सबको दिख रहे होंगे शायद, नाम से पढ़ लो एक बार। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, पोटेशियम और कैल्शियम। इतना फास्ट पढ़ रहा हूं बेटा, आपके सामने लिखा हुआ है, यू कैन ऑल्सो रीड क्या लिखा है सब कुछ। ठीक है, इन सारे के सारे एलिमेंट्स के साथ में सिंबल भी लिखे हुए मैंने। कारण पता क्या है बेटा, केमिस्ट्री इतनी बोरिंग भी नहीं है। ठीक है, इतनी बोरिंग भी नहीं है केमिस्ट्री। विद द टाइम उनको लगा कि यार भाई इतने सारे एलिमेंट्स का नाम बार बार यूज करना, लिखना बहुत मुश्किल होगा उनके लिए। उन्होंने क्या करा, उन्होंने यहां पर हर एक एलिमेंट का बना दिया सिंबल, कि अगर आपको रिएक्शंस के अंदर, अगर आपको इक्वेशंस के अंदर चीजें यूज करनी हो तो क्या करोगे आप वहां पर पूरा नाम यूज नहीं करोगे, आप वहां पर उस पूरे एलिमेंट का सिंबल यूज करोगे। ठीक है, अब ये रहा सिंबल।
अब सिंबल सारे होने चाहिए याद आपको। इन सब के अलावा हर एक एलिमेंट का स्पेसिफिक नंबर दे दिया कि भाई आपका नंबर ये है, आपका नंबर ये है, एंड वो जो नंबर होता है वही क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। अब ध्यान दीजिए वापस एक बार, तो नाम खुद देख लो, ठीक, एलिमेंट्स, एटम, मॉलिक्यूल लिखे हुए हैं यहां पर तुम्हारे सामने। अब इनके अलावा एक चीज और देख लो जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, क्या पढ़ना है आपको। देखो पहली बात तो कुछ स्पेशल नाम है। पहला एलिमेंट्स, उसके बाद एटम्स, उसके बाद मॉलिक्यूल्स, एंड उसके बाद कंपाउंड्स, एंड उसके बाद पढ़ना है आपको मेनली क्या, आयंस। ये मेनली 5 चीजें होती हैं जिससे पूरी केमिस्ट्री की शुरुआत हम पढ़ते हैं जनरली, ठीक है। देखिए मुझे पता है अच्छे से नाम बहुत बार सुना होगा आपने, बहुत बार आपकी एनसीईआरटी में नाम लिखा भी था, पढ़ा भी होगा आपने, बट इन सब में डिफरेंस क्या होगा ये पता नहीं होगा। तो मैं इसलिए इन सब नामों को अलग से लेके आया हूं कि आपको बता पाऊं डिफरेंस क्या होता है। देखिए पहली बात तो एलिमेंट्स का मतलब होता है कि जो सारी चीजें, वो सारे सब्सटेंस जो हमारी अर्थ क्रस्ट के अंदर हमको इजीली मिल जाते हैं, ठीक, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, एलिमेंट्स। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भैया हर चीज जो मिल जाए उसको एलिमेंट बोलेंगे, नहीं ना। तो हमारे साइंटिस्ट ने स्पेसिफिकली किसी चीज को मेंशन कर रखा है कि इस पूरे ब्रह्मांड में अर्थ क्रस्ट के अंदर से हमको मिलने वाले टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। कितने हैं, 118 एलिमेंट्स, एंड उन्हीं 118 चीजों को नाम दिया है क्या, स्पेसिफिक एलिमेंट्स। क्या बोला है, एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल सोडियम क्या है, एलिमेंट है। मैग्नीशियम क्या है, एलिमेंट है। कार्बन क्या है, एलिमेंट है। आप जो घर में यूज करते हो वो लोहे की चीज आयरन, वो क्या है, एलिमेंट है। तांबा एलिमेंट है। ऐसे मल्टीपल हमारे पास क्या है बेटा, एलिमेंट्स होने वाले। तो व्हाट इज एलिमेंट, जिनकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हो, वो सब क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। एंड जो कि इजिली हमारे अर्थ क्रस्ट से मिल जाते हैं उनको क्या बोलेंगे, हम एलिमेंट्स बोलेंगे। क्या इतना ठीक है। तो ये तो कुछ खास नहीं है मेरे हिसाब से। इस पे आते हैं एटम के ऊपर। भैया एटम्स क्या होते हैं, भाई एटम के बारे में सबसे पहले जॉन डाल्टन ने बताया था आपको कि इस ब्रह्मांड का सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है तो क्या होता है, वो आपका एटम होता है। सबसे छोटा पार्टिकल जिसको डिवाइड नहीं कर सकते आप, वो लास्ट पॉइंट है आपका, वो क्या होता है, एटम होता है। तो ये वही है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड एटम। बट ये बात अब सच नहीं है बेटा। क्यों सच नहीं है, क्योंकि ये बात जब कही गई थी तो उसके कुछ सालों के बाद इनके एटम के अंदर भी क्या आ चुके थे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स आ चुके थे, जो कि उनका साइज एटम से भी क्या था, छोटा था। तो अगर साइज एटम से भी छोटा है तो फिर तो भैया एटम सबसे छोटा रहेगा ही नहीं आपका, सही बात है। एंड जो पार्टिकल्स एटम के अंदर आए थे उनको नाम दिया सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो नाम बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक। तो ये सब बातें रोहिंद फिलहाल अभी तो इसकी बात करते हैं। भैया व्हाट इज एटम, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड एटम। हु डिस्कवर्ड, बोलोगे आप, जॉन डाल्टन डिस्कवर करा था। और होता क्या है भाई, कुछ नहीं होता, डिफरेंट टाइप के एटम्स है हमारे पास। सोडियम का अलग है, मैग्नीशियम का अलग है, सिलिकॉन का अलग है, ऐसे मल्टीपल टाइप के हमारे पास एटम्स है। मैं बोलूं आपसे एक बात, अगर कि ये है एलिमेंट, तो ये पूरा एलिमेंट बना है बहुत सारे एटम से। किससे बना है, बहुत सारे एटम से। तो ये क्या है भाई, ये है एक एटम। क्या है ये, एटम। समझ आ रहा है। अगर ये पूरा एलिमेंट है तो ये क्या है, एक छोटा सा एटम। ठीक ठीक ठीक, आगे चले भैया। व्हाट इज मॉलिक्यूल, भाई जब भी हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में, तो मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है जब भी आप सेम टाइप के एटम्स को मिला के बनाते हो तो बनता है क्या, हमेशा मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये रहा ऑक्सीजन प्लस एक और रहा ऑक्सीजन, दोनों मिलेंगे आपस में, क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा O2। तो बेटा O इज व्हाट, एटम है, ठीक, बट O2 इज व्हाट, मॉलिक्यूल है। क्या है वो, मॉलिक्यूल है। मैंने कहा आपसे क्लोरीन प्लस में क्लोरीन, तो क्लोरीन अकेला जब होगा वो क्या होगा बेटा, उसका एटम होगा। बट जब मिलके बना देगा ये Cl2 तो ये बन जाएगा इसका मॉलिक्यूल। क्या हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल। बट क्या ऐसा जरूरी है भैया कि हमेशा सेम टाइप के मिलते हो आइटम? देखो बेटा, बहुत सारे केसेस में जरूरी है ऐसा ही होता है, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस हैं हमारे पास जहां पर आप दो डिफरेंट टाइप के मिलाओगे तब भी क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल बन जाएगा। फॉर एग्जांपल H2O, भाई H2O में H भी आ गया, O भी आ गया, फिर भी क्या है, ये मॉलिक्यूल है। तो कुछ एक्सेप्शंस हैं केमिस्ट्री के हमारे पास जो आप देख पा रहे हो, ठीक है। चलें आगे। अच्छा नेक्स्ट कंपाउंड्स की बात करें। कंपाउंड्स की बात करें भाई, यहां तो पक्की बात है, यहां क्या पक्की बात है कि भाई 2 से 3 डिफरेंट टाइप के एटम्स जब कंबाइन होंगे आपस में एंड उनकी वजह से बनने वाला सब्सटेंस जो होगा ना वो क्या होगा, कंपाउंड होगा, ठीक। ये पक्की बात है, यहां सेम नहीं मिलेगा। मैंने बोल दिया आपसे एक चीज, अगर मान लो ये लिखा है सोडियम प्लस में सोडियम, बनाओ भैया, क्या बन जाए कंपाउंड, नहीं, कभी नहीं बनेगा, बन ही नहीं पाएगा बेटा। कारण क्या है बेटा, सोडियम और सोडियम दोनों क्या हो गए, सेम टाइप के हो जाएंगे ना। एंड कंपाउंड्स फॉर्मेशन के लिए जरूरी पता है क्या होता है कि 2 डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हो, एंड ये क्या है तुम्हारे डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स। क्या डिफरेंट टाइप बताऊं, ये H हो गया
और मान लीजिए आपका ये O हो जाएगा, फिर से क्या बन जाएगा इसका H2O। तो हाँ जी, यही H2 है जो पहले मॉलिक्यूल था, अब क्या है, कंपाउंड भी है। मैंने कहा ना आपसे केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस होंगे आपके यहाँ पर, तो ये एलिमेंट, ये मॉलिक्यूल भी है, साथ में कंपाउंड भी है। इसके अलावा बात करोगे आप CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है भाई, कंपाउंड है ना आपके। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट जहां पर दो या दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप के आइटम मिक्स हो जाएं, वो क्या होगा, कंपाउंड्स होगा। क्या होगा, वो कंपाउंड होगा। आई होप इतना क्लियर होगा शायद। ठीक, एलिमेंट समझ आ गया, एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज की होती है। एटम समझ आ गया, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक, मॉलिक्यूल समझ आ गया, तब दो सेम टाइप के मिलते हो। कंपाउंड समझ आ गया, जब दो या तीन डिफरेंट टाइप के मिलते हो। एंड लास्ट बचा है हमारे पास क्या, आयन। ठीक, अब आयन क्या चीज है वो देख लो। आयन कुछ नहीं है। आयन का बेसिकली मतलब बस यही समझिए आप कि जब भी किसी एटम पे या एलिमेंट पे कोई चार्ज आता है, क्या आता है, कोई चार्ज, तो वो चार्ज की वजह से पूरा के पूरा एटम जो होता है ना, एक कन्वर्ट होता है आयंस की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, आयंस की फॉर्म में। देखिए देखिए, तो मैंने कहा आपसे अगर ये लिखा है सोडियम, क्या लिखा है ये, सोडियम। अब देखो यार, जिसको ये नहीं पता, मुझे पता है अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो क्लास 9 अगर आपने नहीं पढ़ी है तो ये प्रॉब्लम पक्का आएगी आपको। कौन सी वाली प्रॉब्लम, कि भाई सोडियम के ऊपर आता है चार्ज हमेशा प्लस का, भाई ऑक्सीजन पे आता है हमेशा -2 का, भाई एल्यूमिनियम पे आता है हमेशा +3 का। ये पता होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर नहीं पता तो क्यों आता है, रुक जाओ, मैं आगे बताऊंगा आपको क्यों आता है। ठीक है, फिलहाल मान लीजिए मेरी बात। हाँ, तो भैया हर एक एलिमेंट पे ऊपर क्या आता है, कोई चार्ज। अब वो चार्ज की वजह से पूरा की पूरा एटम क्या बन जाएंगे, आपके आयंस बन जाएंगे। अगर कोई चार्ज नहीं है तो क्या है, वो एटम है या एलिमेंट्स होंगे। अगर चार्ज आ गया तो क्या होगा, फिर बन जाएंगे वो आयंस। भैया आयंस के भी क्या होते हैं, टाइप्स हमारे पास। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। जो होते हैं पॉजिटिव बेटा उनको हम बोलते हैं कैटायंस, एंड जो होते हैं नेगेटिव उसको हम बोलते हैं एनायंस। नाम में छुपा हुआ है, एनायन मतलब नेगेटिव, कैटायन मतलब पॉजिटिव। तो मुझे बताओ ये क्या होगा, कैटायन, ये क्या होगा, एनायन, ये भी क्या होगा, कैटायन। सबको दिख रहा है प्रॉपर। ठीक, तो व्हाट इज आयन, कोई चार्ज स्पीसीज जब होती है प्रेजेंट उनके ऊपर, उसको बोलेंगे अपन क्या, आयंस। दो टाइप की होती है, पहला कैटायन पॉजिटिव, दूसरा एनायन कौन सा, नेगेटिव होता है। क्या ठीक है इतना, तो यही सब बातें हमको पढ़नी थी यहाँ पर। अब ये चार्जेस क्यों आए हैं हम बात करेंगे इस बारे में आगे चल के। ठीक है, छोड़ो इस बात को, नेक्स्ट इधर आओ पहले। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई। एटॉमिक नंबर देखिए, हर एक एटम के पास एक फिक्स्ड नंबर होता है कि भैया कैल्शियम भाई तू 20 ले ले, तेरा नंबर 20 हो जाएगा। पोटेशियम तेरा नंबर 19 है, भाई सोडियम तेरा नंबर 11 है। ऐसे मल्टीपल नंबर होते हैं हर एक एटम के। ठीक है ना, लेकिन ये नंबर का मतलब क्या होता है, देखिए आपको अच्छे से पता होगा ये बात तो शायद, कि अगर मैंने कहा ये एक एटम है, इस एटम में अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियस। अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियस। इसमें होता है न्यूट्रॉन्स, इसमें होते हैं प्रोटॉन्स, एंड बाहर घूमते हैं कौन, इलेक्ट्रॉन्स। इतना समझ आया। तो मैंने कहा आपसे कि भैया जितने भी नंबर होंगे प्रोटॉन्स के, वही क्या होगा आपका एटॉमिक नंबर। क्या होगा वो, एटॉमिक नंबर। इसको दिखाते हैं किससे, Z से। ठीक, तो किसी भी एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ होंगे प्रोटॉन्स, उतना ही क्या होगा, उसका एटॉमिक नंबर होगा। अगर मैंने कहा कि भैया फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, इस बात का मतलब होता है कि फास्फोरस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, 15 होंगे। समझ आ रहा है क्या बोला मैंने, कोई डिफाइन करने का बोले, डिफाइन द एटॉमिक नंबर, तो क्या बोलोगे आप, इट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एनी एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। और इसी से कुछ नया दिखाऊं अगर आपको मैं, तो अगर मैं न्यूट्रॉन्स का प्रोटॉन्स का सम कर दूं, न्यूट्रॉन्स का प्रोटॉन्स का सम करके दिखाऊं आपको जो मैं अगर, तो ये आ जाएगा बेटा एटॉमिक मास। क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास। इसको बोलते हैं एटॉमिक मास। समझ आ रहा है क्या बोला मैंने। तो ये दो नाम भूलना मत, अभी काम के नहीं आएंगे तुम्हारे लिए, लेकिन जब वैलेंसी निकालोगे, सब निकालोगे, तब बहुत काम आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं यहाँ से। और क्या बच गया मेरे पास, अच्छा वैलेंसी बच गई भैया। भैया वैलेंसी क्या होती है, ध्यान दीजिए भाई। देखो हर एटम के पास ये पता होगा अच्छे से आपको, एक साइंटिस्ट थे हमारे, नील्स बोहर। कौन थे, नील्स बोहर। उन्होंने बताया था भाई कि आप जो कह रहे हो, रदरफोर्ड भाई, रदरफोर्ड को बोला उन्होंने ये बात कि आप जो कह रहे हो ना कि इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं, बात सही है, बट आपने ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ घूमते हैं। ठीक, कहाँ घूमते हैं, उसका जवाब दिया किसने, नील्स बोहर ने। उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं एक फिक्स्ड ऑर्बिट में। ये रही पहली ऑर्बिट, दूसरी ऑर्बिट, तीसरी ऑर्बिट, चौथी ऑर्बिट। इस पहली का नाम दिया उन्होंने K शेल, L शेल, M शेल, N शेल। समझ आ रहा है क्या लिखा है मैंने। ठीक, नाम क्यों जरूरी पता है बेटा ना, बिकॉज K वाली की लिमिट होती है 2, इसकी होती है 8, इसकी होती है 8, इसकी होती है 18। ठीक है, ये सारी क्या है बेटा, लिमिट्स होने वाली है। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स यहां घूम रहा है तो फर्स्ट ऑर्बिट, यहां सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, ऐसे स्पेसिफिक ऑर्बिट्स के नाम दिए किसने, नील्स बोहर ने।
समझ आ रहा है? एंड अकॉर्डिंग टू दिस उन्होंने बोला कि हर एक एटम के पास ये सारी ऑर्बिट्स कंप्लीटली फिल होना चाहिए। फिर से बोलता हूं, हर एक एटम के पास ये सारी के सारी ऑर्बिट्स फिल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल सोडियम के पास नंबर होता है 11। इस बात का मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू कितनी है बेटा? 11 है। और इस 11 को अगर आप फिल करोगे यहां पर तो क्या आएगा? ध्यान दो, पहले वाले में कितना आ गए? 2, दूसरे में कितना आएंगे? 8, तीसरे में कितना आएगा? 1। तो मुझे बताओ, फर्स्ट वाली ऑर्बिट फिल है, सेकेंड ऑर्बिट फिल है, थर्ड ऑर्बिट क्या है? इनकंप्लीट है भाई। भाई क्या है वो? इनकंप्लीट। एंड जो भी होती है इनकंप्लीट बेटा इस टाइप से ना कुछ, उनको बोलते हैं हम अनस्टेबल। क्या बोलेंगे? अनस्टेबल। एंड जिनकी होती है कंप्लीट उसको हम बोलेंगे क्या? स्टेबल। क्या बोलेंगे हम? स्टेबल। एंड इस ब्रह्मांड में हर एक एलिमेंट चाहता है बेटा क्या पता है? स्टेबल होना। क्या चाहता है वो? स्टेबल होना। और जो स्टेबल नहीं होगा वो स्टेबल होना चाहेगा, उसको स्टेबल करेंगे हम। एंड जो ऑलरेडी स्टेबल होगा वो कुछ बात ही नहीं। फिर तो इतनी सारी बातें पता क्यों कर रहा हूं मैं आपसे? बस बताने के लिए वैलेंसी क्या होती है। ध्यान देना क्या बोल रहा हूं मैं। हाँ, सपोज मैंने कहा आर्गन की बात करी। आर्गन कितना है भाई? नंबर होता है 18, मतलब 2, 8, 8। क्या सब कुछ फिल है? जी हाँ, सब कुछ फिल है। मतलब ये क्या है? हो गया भाई, ये हो जाए तुम्हारा स्टेबल। क्या हो चुका है? ये स्टेबल। बट ये क्या है? आपका अनस्टेबल। अब मुझे बताओ, ये अनस्टेबल है, इसको मुझे करना है स्टेबल। तो मेरे पास दो रास्ते होंगे शायद। रास्ता पहला क्या होगा कि भाई सोडियम के अंदर से आखिरी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन जो दिख रहा है आपको, उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स किसी से उधार ले लूं। अगर मैंने किसी के पास से 7 इलेक्ट्रॉन्स उधार ले लिए तो 2, 8, 8 हो जाएगा। हो गया स्टेबल। क्या रास्ता नंबर 2 ये भी होता है मेरे पास कि मैं 7 लेने के बजाय एक इलेक्ट्रॉन्स आखिरी ऑर्बिट का दान कर दूंगा? अगर दान कर दिया कितना बचेगा? 2 और 8। क्या स्टेबल है? हाँ जी स्टेबल है अभी भी। अब मुझे बताओ आसान काम क्या है भाई? किसी से 7 लेना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा कंपेयर टू एक छोड़ना। ठीक, तो बेटा एक छोड़ना क्या होगा हमारे लिए? इजी हो जाएगा। और इसलिए इसकी जो वैलेंसी बनती है वो क्या बनती है? बनती है बेटा +1। क्या बनती है? +1। वाई आई कॉल्ड +1 बेटा? बिकॉज वैलेंसी के अंदर प्लस और माइनस जरूरी होता है। प्लस का मतलब देना, नेगेटिव मतलब लेना। अगर याद करना है तो प्लस मतलब होता है पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव मतलब होता है नेगेटिव वर्क। तो उसे ध्यान दो। ठीक है, मतलब पॉजिटिव मतलब होता है कि अगर किसी को दे रहे, दान कर रहे हो आप, तो क्या कर रहे हो? अच्छा काम कर रहे हो आप। और नेगेटिव मतलब किसी से उधार ले रहे हो, क्या कर रहे हो आप? बुरा काम कर रहे हो। इस टाइप से ध्यान दो। क्या इतना ठीक है बेटा? तो ये हो गया आपका +1 वैलेंसी इसकी हो गई। ऐसे हर एक आइटम की, हर एक एलिमेंट्स की क्या होती है? डिफरेंट वैलेंसी होती है। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम नंबर क्या होता है? 12। ब्रेक करिए, 2, 8, 2। आखिरी ऑर्बिट में कितने हैं? 2 हैं। क्या है? बैलेंस है? बिल्कुल नहीं, तो अनबैलेंस, सॉरी स्टेबल नहीं है। क्या है ये? अनस्टेबल। स्टेबल करने के लिए भैया 6 लेगा या फिर 2 दे देगा? 2 दे देगा। देना आसान होगा उसके लिए, तो वैलेंसी क्या होगी? +2 हो गया वैलेंसी। समझ आ रहा है क्या लिखा वैलेंसी मैंने? ऐसे हर एक एटम की क्या होती है मेरे पास? वैलेंसी होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वैलेंसी। एंड लास्ट बचा है मेरे पास क्या? सम सॉल्ट। एंड वो कुछ सॉल्ट लिखे मेरे पास, ये सारे तुम देख पा रहे हो सब, है ना? अच्छा, इसके वाले चीज देख लो और देख लो। देखो मैंने आपके लिए सारे एलिमेंट्स की लिखी वैलेंसी यहाँ पर। ये लिखी है हाइड्रोजन की +-1, हीलियम की 0 बेटा। भाई Y0 भाई ध्यान दो यार, नंबर कितना है? 2। पहली ऑर्बिट में कितनी कैपेसिटी होती है? 2 की होती है। 2 पूरे कर दिए, तो ना तो किसी को देगा ना किसी से लेगा। जब कुछ लेन देन ही नहीं करेगा तो वैलेंसी क्या होगी? 0 हो जाएगी, इसलिए 0 लिखी हुई है। ऐसे हर एक किसी एलिमेंट की वैलेंसी क्या होती है भाई? वो होती है किसी की प्लस, किसी की माइनस। कुछ एक्सेप्शंस हैं। कार्बन नंबर होता है 6, 2 और 4। कितनी वैलेंसी हो गई? प्लस माइनस का 4। ठीक, मतलब ये 4 दे भी देगा और 4 ले भी लेगा, कुछ भी एक काम कर लेगा ये। बेटा देखो ये सही नहीं है, मैं तुमसे बता रहा हूं डायरेक्टली ये बात। मैं जो बोल रहा हूं ये सही नहीं है, इसमें गलती है कुछ। बट क्लास 10 तक आपको इतना ही जानना है बस कि हाँ भैया ये 4 दे भी देगा, 4 ले भी लेगा। आगे बड़ी क्लासेस के अंदर ये जो मैंने कहा ये बिल्कुल सही नहीं होगा, गलत हो जाएगा। अभी मत जाओ उसके अंदर, क्यों गलत है भैया, क्या हो गया ऐसा, अभी मत जाओ इसके अंदर। ठीक है, तो फिलहाल रहने दो, डाले ना। तो ये आपकी सारी क्या हो चुकी है? वैलेंसी हो चुकी है। ठीक है ना? ये रहे कुछ सॉल्ट इंपॉर्टेंट जो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे, कंपाउंड्स बैलेंसिंग करेंगे रिएक्शंस की, तब बहुत काम आने वाले हैं। बस नाम सुन लो फिलहाल। अमोनियम बोलते हैं इसको बेटा, वैलेंसी क्या होगी इसकी? प्लस। CO3 बोलते हैं कार्बोनेट, वैलेंसी क्या होती है? -2। NH3+ वैलेंसी नाम क्या है? अमोनिया। और ये अमोनिया है, वो अमोनिया में भूलना मत। वैलेंसी क्या हो गई? प्लस। SO4 -2 वैलेंसी -2 है, नाम क्या है? सल्फेट। एंड इसकी PO4 नेगेटिव, मतलब वैलेंसी हो गई -2, नाम हो गया फॉस्फेट। एंड नाइट्रेट वैलेंसी होती है -1। ये नाम मत भूलना, क्योंकि आगे चल के बोलूंगा आपसे मैं कि हाइड्रोजन सल्फेट क्या होता है। तो आपको पता होगा हाइड्रोजन मतलब H होता है, बट सल्फेट नहीं पता होगा। सल्फेट क्या होता है? ऐसा होता है। मैं बोलूंगा आपसे कि भैया पोटेशियम कार्बोनेट क्या होता है, तो कार्बोनेट नहीं पता होगा आपको, वो होता है CO3 -2। तो ये सब के सब कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट है आपको डायरेक्टली, जो आपको डायरेक्टली यूज करना है विद वैलेंसी के साथ। अगर इनकी वैलेंसी याद नहीं होगी तो कभी समझ नहीं पाओगे कि भैया किस टाइप से हमने कंपाउंड्स का फॉर्मेशन किया। एंड आगे आगे आपके लिए मैंने लाया हूं बहुत कुछ। कैसा कुछ देख लिया, यहाँ से केमिकल रिएक्शंस आ गई मेरे पास, ये सब कुछ आ चुका है, तो हम ये बात करेंगे आगे चल के इस बारे में।
ठीक है, छोड़ो इस बात को। डन। तो आज का लेक्चर हम यहाँ एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।